मुंशी प्रेमचंद के पूस की रात, बेचारा हल्कू पूरी रात। चलिए मैं इंगित करना चाह रहा हूं ये आलू की खेती। किसान ने कितनी मेहनत करके खेत की जुताई किया, खेत का पलेवा किया, सिंचाई किया, महंगे आलू के बीज लाया। अब देखिए वह मान लीजिए हल्कू हैं बेचारे, और यह उनका जबरा कुत्ता। कई कुत्ते हैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। आइए थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि किस प्रकार किसानों की खेती का नाश कर रहे हैं यह बछड़े, और इन बछड़ों का कोई इंतजाम नहीं। जंगली सुअर, नीलगाय और सबसे आतंकी रूप में यह बछड़े हैं। इसमें कुछ सांड हो गए हैं, पीछे जिसको पटक देगा उसकी क्या स्थिति होगी आप कल्पना कर सकते हैं, मैं बता नहीं पाऊंगा। उसके बाद भी एक सांड है, उसको भी देख रहे हैं। और बछड़ा 1 2 3 4 5 6 तो यही है भैया। एक सिवान है और अगली सिवान में जाएंगे तो फिर एक टीम मिलेगी, दूसरी तरफ जाएंगे फिर एक टीम मिलेगी। ऐसे ही खेतों का सत्यानाश हो जा रहा है। आप देख लीजिए जिसके खेत में जाएंगे खेत की क्या दशा होगी। एक तो पैरों से खेत का नुकसान, फिर फसल को खाएंगे उससे नुकसान, और अगर खेत की सिंचाई की गई है तो डबल नुकसान होगा। पता नहीं हो क्या रहा है। अब उससे निकल करके आ गए गेहूं के खेत में। एक किसान अपने खेत से निकालेगा इनको किसी प्रकार, अगले खेत में करेगा। अगला किसान यदि नहीं होगा तो उस खेत का सत्यानाश करेंगे। जिस खेत में पड़ जाएंगे उस खेत का देखिए, देखते जाइए। अब आगे बढ़ रहे हैं लोग। उधर सरसों का खेत है, सरसों में और भी कोई फसल होगी, चना होगा अथवा गेहूं होगा, लेकिन लहलहाती हुई सरसों आपको दिख रही है। अब ये लोग आगे बढ़ गए। ऐसे ही जिधर जाएंगे पता नहीं सीएम साहब कर क्या रहे हैं। एक बड़ी बात मैं बताऊंगा, सीएम साहब से हमारी कोई पुश्तैनी दुश्मनी नहीं है। कई बार इनको सुना भी हूं। गोरखपुर सीएम साहब के मठ पर भी गया हूं, गोरक्ष पीठ पर। उधर भी एक देखिए, उधर जा रहे हैं सड़क के किनारे। ये लोग यातायात के भी सबसे बड़े दुश्मन बने बैठे हैं, और सीएम साहब अब इसको रोकने के लिए गौशाला बनवा रहे हैं। और बात बता रहा हूं, इसमें से सुअर की प्रजाति के कई हैं, जैसे गोवंश नहीं है, लेकिन अब कौन डिफाइन करने जाएगा। यदि ऐसे ही बछड़े बढ़ते रहे तो इनका निदान क्या होगा। अब बाड़े बनेंगे। जिस तरह से राजस्थान में तमाम गायें मर गई, आपने देखा होगा टेलीविजन चैनल पर, सोशल साइट पर, वैसे ही अभी मरेंगे। ये अभी कुछ दिन में दिखाया जाएगा। भूसे की चोरी होगी, चारे की चोरी होगी। अब यह पैसा कहां से आएगा उसका भी रास्ता सीएम साहब ने खोज लिया है, जिसे मैं अगले दिन बताऊंगा। रास्ता यह खोजा है, इंसान को मारो और सांड बचाओ। अब इंसान की हत्या करेंगे सीएम साहब। मैं इसको ठीक से प्रमाण के साथ बता दूंगा कि इंसान का गला घोंट दो और इन जानवरों की रक्षा करो। ये एक सूत्र खोज करके निकाला है। इनके जो आईएएस अधिकारी हैं, चाहे इनके जो अगल बगल बड़े बड़े सलाहकार हैं, उन लोगों ने यह रास्ता खोजा है। इंसान मारा जाएगा और जानवर बचाया जाएगा। इस तरह का टैक्स लगाने जा रहे हैं, मैं उस पर चर्चा करूंगा। चलिए, लहलहाती हुई खेती किस प्रकार नष्ट हो रही है, और ये हमारे खेत जो काफी मेहनत करके, कर्ज लेकर के, साधन सहकारी समिति से उर्वरक क्रय करके जिसका पैसा देना है, महंगी सिंचाई करके, लगातार बिजली का भी दाम बढ़ रहा है। आप देखते जाइए। अब जिधर अगला किसान अगले, लेकिन रात को कौन किसान रहेगा। रात को तो ठंड, कड़कड़ाती हुई ठंड में किसान तो अपने घर में रहेगा। थोड़ी भी नींद लगी तो ये आकर के पूरे खेत का सत्यानाश कर जाएंगे। अब आगे यह लोग बढ़ रहे हैं। मैं वीडियो रोक करके फिर अगले खेत में आपको दिखाता हूं।